हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन गाइस, दिस इज शौर्य अवस्थी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक एक्सेंचर ड्राइव की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो डू चेक इट आउट। ऑल्सो फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट 12 सितंबर 2024 में आए हुए कोडिंग प्रॉब्लम्स का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो डू चेक इट आउट। तो देखते हैं यहाँ पे कि प्रॉब्लम 1 में क्या है। तो प्रॉब्लम 1 है यहाँ पे सेम एज डिलीट एंड अर्न ऑन लीड कोड, ठीक है, एंड बोर्डम ऑन कोड फोर्सेस। ओके, सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बोला गया है कि यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, यू वांट टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ पॉइंट्स यू गेट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग ऑपरेशंस। ठीक है, एनी नंबर ऑफ टाइम हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करना। ऑपरेशन क्या है कि पिक एनी नम्स ऑफ आई, यानी हम किसी भी एलिमेंट को नम्स एरे का पिक करेंगे, उसको डिलीट करेंगे, ठीक है, और उसको डिलीट करने पे हमारे पास कितने पॉइंट्स हम अर्न करेंगे, एग्जैक्टली जो एलिमेंट का हमारा वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद आफ्टरवर्ड्स यू मस्ट ऑल्सो डिलीट एवरी एलिमेंट इक्वल्स टू एलिमेंट -1 एंड एलिमेंट +1। कहने का मतलब ये है कि हमें एक एलिमेंट पिक करना है एरे से, ठीक है, और वो वैल्यू हमारी ऐड हो जाएगी, यानी वो हमारा पॉइंट्स में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और हम उससे +1 और उससे -1 जितने भी एलिमेंट्स की अकरेंसेज हैं, ठीक है, उन सभी को हम गायब कर देंगे, यानी डिलीट करेंगे, यानी हम उनको कंसिडर नहीं कर सकते दोबारा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, अभी नॉर्मली आपको ये लग रहा होगा कि ये ग्रीडी का प्रॉब्लम है। ठीक है, हम सबसे पहले मैक्सिमम पिक कर लेंगे तो इससे हमारा पॉइंट्स जो होगा वो मैक्सिमाइज हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि आपने लीड कोड पे हाउस एंड रॉबर प्रॉब्लम की होगी। ठीक है, सेम वही प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा समझ लो उसका बड़ा भाई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि हाउस एंड रॉबर जिसने नहीं की लीड कोड पे चेक कर सकते हैं, काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है डायनेमिक प्रोग्रामिंग की। बट अभी के हिसाब से हमें प्रॉब्लम लग रहा है ग्रीडी का, तो हम एक बार चेक करते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल को देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सबसे पहले 4 को पिक किया, तो 4 को डिलीट किया। ठीक है, 4 + 1 5 होता है एंड 4 - 1 3 होता है। तो 3 एंड 5 अगर एरे में है तो उसको भी डिलीट कर दो, 3 भी हमारा डिलीट हो गया। पॉइंट्स हमारे कितने बन गए, 4। फिर हमारे पास बचा 2, हमने 2 को पिक कर लिया, तो हमारे पास कितना आ गया, 6 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। सिमिलरली एग्जाम्पल 2 एक बार देखते हैं। तो यहाँ इस एग्जाम्पल 1 को आपको देख के लग रहा होगा कि ग्रीडी का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसी को रिजॉल्व करने के लिए हम 2 भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे फिर से मैक्सिमम एलिमेंट को पिक किया। ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट 4 है, +4 हो गया। ठीक है, फिर हम 3 तो नहीं पिक कर सकते, क्योंकि 3 और 4 के बाद हम 3 और 5 नहीं पिक कर सकते। ठीक है, तो हमने उनको हटा दिया। फिर हम देखते हैं 2 बचा, अगेन हमने 2 को पिक किया, डिलीट किया, +2 आंसर आ रहा है हमारा 6, बल्कि यहाँ पे 9 आ रहा है। अब 9 कैसे आ रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, तीनों अकरेंसेज हमारी 3 की पिक हो जाएंगी जब हम एक 3 को पिक करेंगे। ठीक है, एक 3 को पिक करेंगे, +3 +3 +3 तीनों को हम पिक कर सकते हैं। ठीक है, 4 हमारा एक बड़ा है, 2 हमारा एक छोटा, दोनों डिलीट हो जाएंगे, तो आंसर कितना आएगा, 9। तो यानी हम सबसे हाईएस्ट एलिमेंट पहले नहीं पिक करेंगे, यानी ग्रीडी हमारा हमको नहीं दिख रहा है। फिर अभी कुछ लोगों का ये भी डाउट आएगा कि यार जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है हम उसको पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो वो भी करके देखिए, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है या जिसका टोटल सम सबसे ज़्यादा है। तो फॉर सपोज कहने का मतलब ये है, फॉर सपोज यहाँ पे 12 आ रहा है 4 के करस्पॉन्डिंग, 10 आ रहा है 5 की वैल्यू, और 3 अगर हम पिक करेंगे तो वैल्यू कितना मिलेगा, 9, सॉरी वैल्यू मिलेगा 6। तो अब बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ग्रीडी अभी भी है, बट आप क्या कर देंगे कि हम ऐसा करेंगे कि जिसकी वैल्यू, जैसे 4 अगर हम पिक करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, इंडिविजुअल वैल्यू 12। ठीक है, क्योंकि अगर हम 4 पिक करेंगे तो 4 जितने भी करेंसी सारी पिक कर सकते हैं हम। ठीक है, तो 12 हमारा है। तो अभी अगर हम सबसे पहले 4 को उठा लें तो हमारे पास कितना आएगा, हमने एक 4 को उठाया। ठीक है, करके देखते हैं वापस इसको ड्राई रन। ठीक है, ग्रीडी लगाते हैं इसमें भी, और अब हम किसको पिक करेंगे, जिसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने 4 को पिक किया, +4 हमारा आंसर बना। हमने 3 को डिलीट किया सारे, 5 को डिलीट कर दिया हमने सारे। फिर अगेन हमारे पास 4 बचा, 4 को हमने फिर से पिक कर लिया। फिर अगेन हमारे पास 4 बचा, हमने 4 को फिर से पिक कर लिया, यानी हमारे पास आ गया 12, बट आंसर है 16। कैसे, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पिक करेंगे पहले 5 को। ठीक है, यहाँ पे देखो एक बार, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे पिक करेंगे 5 को। ठीक है, हमने 5 को पिक किया तो हमारे पास सारे 4 डिलीट हो गए। क्लियर है, 6 है ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर अगेन हमारे पास एक और 5 बचा, तो हम फिर से इस वाले 5 को पिक करेंगे। ठीक है, डिलीट कर देंगे, और 5 से एक बड़ा एक छोटा ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं। फिर हमारे पास 3 बच रहा है, हमने 3 डिलीट किया, 3 को यहाँ पॉइंट्स में ऐड किया। ठीक है, अब 3 से बड़ा छोटा कुछ है ही नहीं। ठीक है तो पहले ही डिलीट हो चुका है जो था। उसके बाद अगेन हम 3 को पिक करेंगे। ठीक है, 3 हमारा फिर से ऐड हो जाएगा, ये हमारा बना रहा है 16, यानी ये वाला भी फेल कर रहा है। कि अगर हम सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला लेके चलें तो वो भी हमारा फेल कर रहा है। तो इसका मतलब है ग्रीडी तो नहीं लग सकता।
ये तो साफ साफ क्लियर हो गया इन तीनों एग्जाम्पल से। ये 3 एग्जाम्पल अलग अलग मैंने इसीलिए बनाए, ठीक है, ताकि ये क्लियर हो सके कि ग्रीडी नहीं लग रहा है, वरना फिर काफ़ी लोग बोलेंगे ग्रीडी लग रहा है, इसमें ग्रीडी नहीं लग रहा है, नॉर्मल ये डीपी से होगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या अप्रोच हम लगाएंगे। तो हमने अभी देखा लास्ट वाले एग्जाम्पल में कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंडिविजुअल एलिमेंट को पिक करने पे क्या वैल्यू मिल सकती है हमको। फॉर सपोज अगर यहाँ पे हम देखें तो 2 2 2 2 और फिर 3 और 1 है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम 2 को पिक करेंगे, ठीक है, तो हमारा 3 और 1 डिलीट हो जाएगा और हम बाकी सारे 2 को भी पिक कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इंडिविजुअल वैल्यू से मतलब ये है कि जितनी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है ना, यानी एक एलिमेंट की जितनी फ्रीक्वेंसी है मल्टीप्लाई बाई एलिमेंट की वैल्यू, उसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकल के आएगा इंडिविजुअल वैल्यू दैट वी कैन अर्न फ्रॉम ईच एलिमेंट। हमें वो निकालनी है, ठीक है, वो हमारी फ्रीक्वेंसी पहले हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम हैश मैप में डायरेक्ट वो वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहला काम हम इंडिविजुअल वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा हॉटस्पॉट सा हो रखा है, तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहला स्टेप हमने पढ़ लिया कि हमें इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी है। इधर सारी चीज़ें मत देखो, सिर्फ हैश मैप देखो, यहाँ पे जहाँ पे 2 लिखा है। तो हमें हैश मैप में कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं एरे में, ठीक है, लेट अस सपोज एरे में मैक्सिमम एलिमेंट हमारा क्या था 4, एग्जांपल हमने अगर ये वाला लिया 4, तो हम 1 से लेके 4 तक हर एक एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी जितनी बार आ रहा है उतने टाइम्स उसका सम लिख देंगे, ठीक है। जैसे 1 अगर हम देखें तो 1 हमारा 0 टाइम्स आ रहा है, तो 1 का 0। 2 हमारा कितने टाइम्स आ रहा है, सिर्फ एक बार आ रहा है, तो 2 के लिए 2 हो गया। 3 हमारा कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो 3 टाइम्स जब हम ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। इंडिविजुअल वैल्यू हम कितनी अर्न कर सकते हैं, 9। फॉर 4 है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि 4 भी हमारा एक बार आ रहा है। तो हमने क्या कर लिया, अब हमारे पास हैश मैप में क्या हो गया, हर एक की के लिए, यानी हर एक एलिमेंट के लिए हमको पता है कि अगर उसको पिक करने वाले हैं तो उसकी इंडिविजुअल वैल्यू कितनी अर्न होगी हमको, ठीक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन अब ऐसा नहीं बन गया कि यार 1 2 3 4, ठीक है, हमारे पास हाउसेज हैं, हाउस एंड रॉबर वाला क्वेश्चन अगर आपको याद हो कि यहाँ पे 1 2 3 4 ये सारे हाउसेज हैं, ठीक है, और इनके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हम अर्न कर रहे हैं, जैसे हम अगर 1 को पिक करेंगे 0 वैल्यू अर्न करेंगे, 2 को पिक करेंगे तो इतना इतना इतना, तो ये कहीं ना कहीं हाउसेज में जो वैल्यू थी हमारी, हर हाउस की एक वैल्यू थी ना कि कितना हम कैश अर्न कर सकते हैं, वैसा ही है। अब हाउस एंड रॉबर में क्या था हमारा कि अल्टरनेट घर में हम लूट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ था। सेम इसमें भी तो वही है कि अगर आप फॉर सपोज यहाँ पे देखो ये सब क्या है, ये सब एरे के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और ये जो ऊपर वैल्यू बनी है ये हमारी इंडिविजुअल वैल्यू जो हम अर्न करने वाले हैं। ये कैसे बनी है, नंबर ऑफ अकरेंसेस जितनी थी उससे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो अगर हम 2 को पिक करेंगे तो 2 वैल्यू हमारे पास अर्न होगी, ठीक है। और इसमें भी हम लगातार कंटिन्यूअस एलिमेंट्स को पिक नहीं कर सकते। फॉर सपोज अगर हमने 2 पिक कर लिया तो 3 और 1 डिलीट हो जाएगा, यानी इन 2 को पिक नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या, एडजेसेंट घर में लूट नहीं कर सकते, वही है। तो ये हाउस एंड रॉबर से सिमिलर क्वेश्चन है, बट ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाइड है, ठीक है। तो एग्जैक्टली हाउस एंड रॉबर नहीं है, हाँ, बस उसका बड़ा भाई बोल सकते हैं, क्योंकि 2 स्टेप एक्स्ट्रा करने पड़ रहे हैं इसमें, ठीक है। हैश मैप लेके कैलकुलेट करना पड़ रहा है, ये 2 स्टेप एक्स्ट्रा करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमने ले लिया है पिक नॉट पिक। हर एक एलिमेंट के लिए 2 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो पिक करेंगे या तो नॉट पिक करेंगे, ठीक है। पिक नॉट पिक के काफ़ी क्वेश्चंस मैं पहले ही करा चुका हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, अगर हम 1 वैल्यू पे देखें, ठीक है, तो 1 के लिए वैल्यू कितनी है पिक करने पे, 0, क्योंकि 1 तो है ही नहीं ना, एक बार भी नहीं है। नॉट पिक करें चाहे पिक करें हमारा 0 ही मिलेगा, क्योंकि 1 वाले हाउस में कुछ नहीं है, या कह लो 1 एलिमेंट के लिए हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे पास। देखो 1 एक भी बार नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। तो 1 की करस्पॉन्डिंग 0 वैल्यू है, तो हमने 0 कर लिया। उसके बाद 2 का पिक और नॉट पिक चलाएंगे जब हम, तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 को, अगर हमको 2 को पिक करना है, क्योंकि ये है पिक वाला, तो हमें पिछला एलिमेंट पिक नहीं करना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हमें नम वैल्यू पिक करनी है तो नम -1 और नम +1 को इग्नोर करना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके पिक वाले से कोई रास्ता नहीं बनता है, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, ये रूट बनेगा, यानी अगर हमको 2 को पिक करना है तो फिर हमने 1 को पिक नहीं किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू 2 की कितनी है, 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। और फिर क्या है कि नॉट पिक, अब 2 को जब हमें नॉट पिक करना है उस केस में क्या होगा। अब नॉट पिक के केस में तो कोई कंडीशन ऐसा तो नहीं बोला है इसने कि आपको अल्टरनेट पिकिंग करनी ही है, कि ऐसा तो नहीं बोला इसने कि आपने अगर पुराना एलिमेंट पिक किया, लेट सपोज आपने 3 पिक किया है तो आपको 4 नहीं पिक करना है, ये तो क्लियर है। बट इसने ऐसा नहीं बोला है ना कि आपने अगर 4 नहीं पिक किया तो आपको 5 पिक करना ही पड़ेगा, नहीं। आप अल्टरनेट एलिमेंट्स जरूरी नहीं है कि पिक करें, आप छोड़ भी सकते हैं, 2 एलिमेंट छोड़ सकते हैं एक साथ में, तो कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। नॉट पिक के केस में कोई बाउंडेशन नहीं है, तो नॉट पिक में दोनों रास्ते हमारे खुले हैं, यानी पिछला एलिमेंट या तो हमने पिक किया हो तब भी चलेगा, नहीं पिक किया हो तब भी चलेगा, ठीक है। तो इन दोनों का हम मैक्स लेने वाले हैं, पुराने पिक और पुराने नॉट पिक का, ठीक है। तो इन दोनों में मैक्स क्या 0 ही रहेगा हमारा। अगेन 3 के लिए कैलकुलेट करते हैं सेम,
तो 3 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हमारा, अगर हमको 3 पिक करना है तो 2 वाला कहाँ से आएगा, नॉट पिक से। नॉट पिक में कितना था 0, 3 की वैल्यू कितनी है 9, तो हमने 9 गेन किया, यानी 9 अर्निंग हुई हमारी। ठीक है, फिर नॉट पिक के केस में दोनों ऑप्शन हैं, पुराना वाला पिक किया हो चाहे नहीं पिक किया हो। 2 यहाँ से हमको मैक्सिमम मिला, हमने 2 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर हमारा 4 के लिए कैलकुलेट होगा, 4 की वैल्यू कितनी है 4, तो अगर हम पिक करेंगे तो आएगा हमारा कहाँ, पिछला वाला नॉट पिक से। ठीक है, क्योंकि अगर हम 4 पिक करने वाले हैं, इसका मतलब हमने 3 तो पिक नहीं किया होगा ना। ठीक है, तो हम 3 पिक नहीं किए होंगे, तो इसका मतलब 3 के नॉट पिक से क्या आया 2, 2 + 4 = 6, यहाँ बना 6। अच्छा ठीक है, 4 को अगर नॉट पिक करें तो कितना मिल रहा है, देखो पुराने दोनों का मैक्स निकाल के देखो 9, यानी जब हमारा यहाँ पे लूप खत्म होगा, यानी हम जब पूरा इटरेट कर जाएंगे, तो जो अपडेटेड पिक नॉट पिक में हमारी वैल्यू है, पिक में ये होगी और नॉट पिक में हमारी वैल्यू होगी ये। ठीक है, इन दोनों का जब हम मैक्स निकालेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक बार देखते हैं एग्जाम्पल क्या था हमारा। एग्जाम्पल था 2 3 3 4। ठीक है, इसको रख के देखो 2 3 3 4। इसमें हमारा सबसे बेस्ट आंसर क्या बनेगा, सबसे बेस्ट आंसर यही बनेगा कि हम 3 को पिक कर लें, +3 आ जाएगा, 4 गायब हो जाएगा, 2 गायब हो जाएगा, फिर हम 3 बचा, 3 को फिर से 1 पिक कर लेंगे, फिर 3 बचा, फिर से 3 को पिक कर लेंगे। आंसर कितना आ गया 9, और वही आंसर यहाँ पे आ रहा है। बिल्कुल क्वेश्चन सेम है हाउस एंड रॉबर्स के लिए। ओके, सो इसका कोड देखेंगे तो और भी अच्छे तरीके से हमको समझ में आएगा। काफ़ी ईजी प्रॉब्लम है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। ओके, सो इसका एक बार हम कोड समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप पॉज करके वीडियो प्रॉब्लम देख सकते हैं कि लीड कोड पे वो डिलीट एंड अर्न नाम से थी। ठीक है, कोड फोर्सेस पे वही सेम प्रॉब्लम है, बोर्डम नाम से है हमारी। क्लियर है, तो देखते हैं एक बार हम कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने निकाल लिया मैक्स एलिमेंट। ठीक है, जो हमारी एरे का मैक्स एलिमेंट है। ठीक है, उसी साइज का, क्योंकि हम बना रहे थे अपना जो भी हैश मैप बना रहे थे, फिर हमने एक हैश मैप बना लिया। फिर हम क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू जितने टाइम्स आ रही है उतने टाइम्स हम उसको सम कर दे रहे हैं। तो हमारी हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग इंडिविजुअल वैल्यू जो हम अर्न कर सकते हैं वो निकल आई। ठीक है, वो हमारी हैश मैप में, जो कि वैल्यू नाम का हैश मैप है, उसमें स्टोर हो गई। फिर हमने क्या किया, इनिशियली हमारा पिक होगा जो भी, ठीक है, वो हमारा क्या होगा 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 1 में क्या होगा, हमारा 1 में जो वैल्यू ऑफ 1 होगी, जैसे हमारे एग्जांपल में वैल्यू ऑफ 1 क्या थी, 0 थी। ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यू ऑफ 1 हमारा मैप में स्टोर होगा वो आ जाएगा। ठीक है, नॉट पिक हमारा 0, क्योंकि हमने जब कुछ पिक ही नहीं किया। फिर हम क्या कर रहे थे, 2 से हम अपना लूप चला रहे हैं कहाँ तक, मैक्स एलिमेंट तक। फिर हम क्या कर रहे हैं, एक न्यू पिक और न्यू नॉट पिक ले रहे हैं। ठीक है, अब न्यू पिक हमारा क्या था, जो नया बनता था पिक, वो क्या है, एक एडजेसेंट एलिमेंट पे हम चेक कर रहे हैं, तो मतलब पुराने नॉट पिक से आएगा। पुराने नॉट पिक से लिया, प्लस जो करंट वैल्यू है हमारी, यानी करंट एलिमेंट की जो वैल्यू है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो हम अर्न कर सकते हैं उससे, वो हमने ऐड कर दी उसमें। यानी जो अब हम करंट एलिमेंट को अगर पिक करेंगे तो पुराने नॉट पिक प्लस करंट की वैल्यू हमने कर दी। फिर हमारा क्या है कि दूसरा लाइन में हमने लिखा है यहाँ पे न्यू नॉट पिक। न्यू नॉट पिक क्या है कि अब नए एलिमेंट जो हम करंट एलिमेंट है उसका नॉट पिक क्या बनेगा, मैक्स ऑफ प्रीवियस एलिमेंट्स पिक एंड नॉट पिक। ठीक है, क्योंकि हम कोई बाउंडेशन थोड़ी है हमको कि अल्टरनेट पिक ही करना है। अगर हम नॉट पिक कर रहे हैं तो पिछले वाले को नॉट पिक कर सकते हैं, दोनों को लगातार नॉट पिक कर सकते हैं, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको पिक किया अगले वाले को नॉट पिक कर ले। ठीक है, तो अल्टरनेट पिकिंग कर सकते हैं, बट कोई बाउंडेशन नहीं है हमारा। बट ये है कि हम एडजेसेंट एलिमेंट पिक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पिक और नॉट पिक दोनों का जो मैक्स आया वो हमने न्यू नॉट पिक में स्टोर कर दिया। उसके बाद हमने अपना पिक और नॉट पिक की वैल्यू अपडेट कर दी। ठीक है, पिक में न्यू पिक डाल दिया और नॉट पिक में न्यू नॉट पिक डाल दिया। उसके बाद जब ये पूरा लूप हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फाइनली हमारे पास जो पिक और नॉट पिक में वैल्यूज होंगी, उन दोनों का जो भी मैक्स होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यही चीज हमने समझी थी वहां पे। तो नॉर्मल, एकदम नॉर्मल कोड है हाउस एंड रॉबर की तरह, बस ये पार्ट एक्स्ट्रा है, बाकी हाउस एंड रॉबर की तरह ही ये कोड है। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं इसको। ठीक है, टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। ठीक है, बाय द वे ये जो अप्रोच है ये डायरेक्टली मैंने स्पेस ऑप्टिमाइज बॉटम अप अप्रोच लगाई है। मैं चाहता तो इसको डीपी लेके भी कर सकता था, बट यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल लेके किए ताकि डीपी एरे का एक्स्ट्रा साइज हमको ना लेना पड़े। ठीक है, एक बार सबमिट करके इसको हम देखते हैं। ओके, सो ये सबमिट हो रहा है सक्सेसफुली। ठीक है, तो जंप करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। तो प्रॉब्लम नंबर 2 हमारी क्या है कि गिवन 2 नंबर्स डाइस एंड नम, हमको 2 नंबर गिवन है, एक डाइस है एक नम है। इफ डाइस इज इवन देन प्रिंट द सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड इंडेक्सेस। इफ डाइस इज ऑड देन प्रिंट द सम ऑफ डिजिट्स इन इवन इंडेक्सेस। तो मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे हमको 2 नंबर गिवन है, डाइस और नम। तो इसमें हमें क्या करना है कि डाइस अगर हमारा ऑड है तो जो नम है उसके जो इवन डिजिट्स हैं, यानी इवन पोजीशंस पे जो डिजिट्स हैं, ठीक है, उनका सम करना है। और अगर हमारा इसमें इवन है
डाइस, ठीक है। तो जो हमारे ऑड पोजीशंस पे एलिमेंट्स हैं हमारे, या ऑड पोजीशंस पे कह लो डिजिट्स हैं, उनको सम करना है। तो इसमें नॉर्मल हमारी बहुत सिंपल अप्रोच है, हमें सबसे पहले तो काउंट करना पड़ेगा कि डिजिट्स कितने हैं, ठीक है। साथ ही साथ में सम वन और सम टू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सम वन सम टू क्या है, ये अल्टरनेट डिजिट्स का सम कैलकुलेट कर लिया हमने, बहुत सिंपल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें 4 3 2 1, तो हमारा सम वन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, पहले 4 पिक करेंगे, पीछे से पिक करेंगे हम, क्योंकि अगर हम इसको एक एक डिजिट में ब्रेक डाउन करें तो क्या करेंगे, मॉडुलो 10 करके करेंगे, मॉडुलो 10 करके करेंगे, तो सबसे पहले कौन सा डिजिट मिलेगा, पीछे वाला, तो 4, ठीक है, फिर 2, और सम टू में क्या आएगा, सम टू में हमारा आएगा 3 और 1, 3 + 1, तो ये आया 6, ये आया 4, ठीक है, क्लियर है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने n काउंट कर लिया, और जब हम डिजिट्स का सम कर रहे होंगे ना, अल्टरनेट डिजिट्स का सम, तो साथ ही साथ में हम अपना n भी कैलकुलेट कर लेंगे। n क्या होगा हमारा, n होगा यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ डिजिट्स। n क्या होगा यहाँ पे, n होगा हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो अप्रोच देखते हैं, सबसे पहले हमने n काउंट करना था, हमने कर लिया, सम वन सम टू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो, अब क्या है कि अगर n हमारा इवन है, जैसे यहाँ पे n क्या है, इवन है, देखो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 4 है। अगर 4 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ठीक है, तो पीछे से देखने पे पहली इंडेक्स कौन सी होगी, ऑड होगी, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, अगर यहाँ पे n इवन है, यानी नंबर ऑफ डिजिट्स इवन है, तो पीछे से पहली इंडेक्स कौन सी होगी, ऑड होगी, यानी सम वन में क्या जाएगा, ऑड सम, ठीक है। तो सम वन हो जाएगा हमारा ऑड सम, ठीक है। सिमिलरली सम टू हमारा इवन हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा n ऑड है, फॉर सपोज अगर एग्जाम्पल में 1 2 3 गिवन है, ठीक है, तो इंडेक्सेस की अगर मैं रखूँ तो जो लास्ट इंडेक्स होगी वो कौन सी होगी, इवन इंडेक्स, क्योंकि वो 2 है, ठीक है। तो अगर हमारा n ऑड है, अगर ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं हमारे, तो जो लास्ट डिजिट होगा वो हमारा इवन इंडेक्स पे होगा। तो इसीलिए हमारा जो सम वन है, सम वन जो हमारा लास्ट डिजिट से स्टार्ट होता है, वो हो जाएगा हमारा इवन सम, क्योंकि हमारी लास्ट इंडेक्स इवन है, ठीक है। और जो हमारा सम टू है वो हो जाएगा ऑड सम। अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास ऑड सम और इवन सम दोनों आ गए। कुछ नहीं करना, अब चेक करना है कि इफ़ जो हमारी डाइस है, ठीक है, डिविजिबल बाई 2 अगर है, ठीक है, ये हमारा 1 रिटर्न करेगा जब डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। तो अगर डिविजिबल बाई 2 नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो है ऑड। जब ऑड है तो हमें इवन रिटर्न कर देना है, ठीक है, और एल्स केस में हमें ऑड सम कर देना है। क्लियर है, सिंपल, तो काफ़ी सिंपल है, इसका भी कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।